हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टैटिंग शटल की एक और नई डिज़ाइन लेके आई हूँ। क्रिसमस सीरीज़ में हम अपनी थर्ड डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। मैं उसका ग्राफ ये देखिए फ्रेंड्स, जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स ये 3D डिज़ाइन है। अभी तक हमने 3D डिज़ाइन कोई भी नहीं बनाई थी, अब हम 3D डिज़ाइन बनाई। ये जो छोटा रिंग आपको दिखाई दे रहा है, इस छोटे रिंग से हम अपनी डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। सेमी सर्कल, रिंग, स्मॉल चेन, सेमी सर्कल, सॉरी रिंग, रिंग, रिंग। यहाँ पे 3 पेटल्स का हम फ्लावर बना रहे हैं, स्मॉल चेन। उसके बाद हम फिर ये रिंग, सेमी सर्कल, स्मॉल रिंग, सेमी सर्कल, रिंग, स्मॉल चेन, 3 पेटल का फ्लावर्स, स्मॉल चेन, स्मॉल रिंग। और इस तरह से ये डिज़ाइन हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये डिज़ाइन हमारी 4 रो में कंप्लीट हो गई। ये हमारे यहाँ फर्स्ट बन गया। इसके बाद हम अपना ये सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे। रिंग, सेमी सर्कल, रिंग, सेमी सर्कल, रिंग और सेमी सर्कल करते हुए इस तरह से हम अपनी सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे। देन हमारी थर्ड रो स्टार्ट होगी। तो थर्ड रो के लिए हमें रिंग, रिंग, सेमी सर्कल, रिंग, सेमी सर्कल, रिंग और सेमी सर्कल। फोर्थ सबसे टॉप वाली जो रो बनेगी वो हमारी सिंगल शटल से बनेगी और सिर्फ एक सिंगल सिंगल इस तरह से रिंग बनेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स की ये डिज़ाइन आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। अपनी फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कलर लिए, ग्रीन और रेड। ये एंकर के थ्रेड हैं। ग्रीन कलर का जो हमारा नंबर है वो है 00, 22 और 9, देखिए। और जो रेड कलर का नंबर है हमारा 0004E। तो शटल पे मैंने रेड कलर भरा हुआ है और गोले पे मैं अपना ग्रीन कलर चला रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी थोड़ी सी डिज़ाइन फर्स्ट रो की कंप्लीट कर रखी है। ये इस तरह से डिज़ाइन आएगी। अगर आप इसे लेस में भी बनाना चाहेंगे तो ये उसमें भी खूबसूरत लगेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे तो रेड और ग्रीन थ्रेड में आपस में टाई करके वीविंग करते हुए बनाएंगे 4 डबल स्टिच। पिकॉट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना रखी है इसलिए मैं पिछले वाले रिंग के पिकॉट से इसको अटैच कर रही हूँ। अगेन 4 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। इस तरह से ये हमारा एक स्मॉल रिंग कंप्लीट हो गया है। स्टार्टिंग में देखिए हमने ये स्मॉल रिंग बनाया था। इसको बनाने के बाद डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। ग्रीन थ्रेड को फिंगर पर लपेटते हुए शटल से बनाइए 8 डबल स्टिच, पास में ले जाकर पिकॉट, 2 डबल स्टिच, पिकॉट, 2 डबल स्टिच, पिकॉट, 8 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट,
4 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। हमें रिंग बनाना है, तो सबसे पहले बनाइए 3 डबल स्टिच। पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, थ्री डबल स्टिच के बाद हमने जो छोटा रिंग बनाया था उसके इस वाले पिकॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिए। थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। डिजाइन को फ्लिप कीजिए। कोले के धागे को फिंगर पे लपेटते हुए 4 डबल स्टिच की एक स्मॉल चेन बनाइए। डिजाइन को फ्लिप कीजिए। अब हमें फिर से अपना रिंग बनाना है। सबसे पहले 5 डबल स्टिच बिल्कुल पास में ले जाकर, फाइव डबल स्टिच के बाद हमने जो स्मॉल पिकॉट बनाया था उसके साथ अटैच कर दीजिए। फोर डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये वाला फर्स्ट रिंग बन गया। इसके बाद हम अपना सेकेंड रिंग बनाएंगे। तो शटल के धागे से सबसे पहले 3 डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। अटैच करने वाले जितने भी पिकॉट होंगे वो स्मॉल बनाइएगा। थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, 2 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट,
2 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट, लास्ट में 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। अब हम अपना थर्ड रिंग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले 3 डबल स्टिच पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कीजिए, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 4 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। थर्ड रिंग हमारा फर्स्ट रिंग की तरह बना। जैसे हमने ये वाला रिंग कंप्लीट किया था वैसे हमने ये वाला रिंग कंप्लीट किया। इस तरह से हमारा ये 3 पेटल्स का फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और 4 डबल स्टिच की छोटी चेन कंप्लीट कीजिए। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए, कोले के धागे को खोलिए और शटल के धागे से फिर से एक रिंग बनाएंगे 3 डबल स्टिच वाला, जैसे कि हमने ये वाला रिंग कंप्लीट किया था। आपस में अटैच करना मत भूलिएगा, इसको बनाइए। सबसे पहले 3 डबल स्टिच पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए, 3 डबल स्टिच, अटैच करने के बाद 3 डबल स्टिच, पिकॉट। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को, इस रो को कंप्लीट करने के लिए हमें इस तरह के 5 मोटिव बनाने होंगे। हमने यहाँ पे 5 मोटिव बना लिए हैं और अब हमें इसे आपस में अटैच करना होगा इस तरह से यहाँ पर लाके। तो अगर आप इसे लेस की तरह भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये लेस की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कहीं दुपट्टे वगैरह में या जहाँ भी आप लगाना चाहें। अभी हम यहाँ पर इसको आपस में अटैच करेंगे। पिकॉट के बाद 3 डबल स्टिच, अब हमने जो ये लेस बना रखी थी इसके इस वाले पिकॉट के साथ में जो स्टार्टिंग में पॉइंट था, स्टार्टिंग वाला रिंग था, उसके इस पिकॉट के साथ हम इसको अटैच करेंगे। तो इसको इस तरह से घुमा कर लेकर आइए और इसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, लास्ट में 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी हमें लास्ट अपनी सेमी सर्कल भी बनानी है। तो ग्रीन थ्रेड को फिंगर पर लपेटते हुए ये देखिए हमारी डिज़ाइन इस तरह से आ गई है। अभी हमारा ये लास्ट सेमी सर्कल बाकी है। तो यहाँ से सेमी सर्कल को बनाते हुए यहाँ पर लाके अटैच कर दी और शटल के धागे से बनाइए 4 डबल स्टिच, बिल्कुल पास में ले जाकर
4 डबल स्टिच होने के बाद पिछली वाला जो सेमी सर्कल था उसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। जो हमारा फर्स्ट सेमी सर्कल था उसके स्मॉल पिकॉट के साथ में इसको अटैच कर देंगे। ये इस तरह से डिज़ाइन आ गई हमारी। अब बनाइए 8 डबल स्टिच। पिकॉट, 2 डबल स्टिच, पिकॉट, 2 डबल स्टिच और 8 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल भी कंप्लीट कीजिए। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है और हमने जहाँ से ये स्टार्ट किया था इसी पॉइंट से हम इसको अटैच कर देंगे अपनी सेमी सर्कल को। नॉट लगा के थ्रेड को अलग कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके ऊपर अपनी सेकंड रो कंप्लीट करेंगे। सेकंड रो के लिए मैं यहाँ पे येलो कलर ले रही हूँ। येलो कलर का लेमन येलो कलर है और इसका नंबर है 000297। ये देखिए इसका नंबर है और ये भी एंकर का थ्रेड है। इसको मैंने अपनी शटल में भर लिया है और ग्रीन कलर हम वही यूज़ कर रहे हैं। ग्रीन और येलो कलर को आपस में टाई करते हुए वीव कीजिए और 4 डबल स्टिच बनाइए। फोर डबल स्टिच हो गए हैं। अब हम अपना एक्स्ट्रा थ्रेड को काट देते हैं। स्मॉल पिकॉट, 4 डबल स्टिच, पिकॉट, 4 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। डिजाइन को फ्लिप कीजिए। शटल के धागे से बीप करते हुए बनाइए 3 डबल स्टिच। बीप करते हुए हमने 3 डबल स्टिच बना लिए हैं। अब हम एक्स्ट्रा थ्रेड को काट देते हैं। पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये छोटी चेन कंप्लीट कीजिए। डिजाइन को फ्लिप कीजिए।
गोले के धागे को खोलिए और शटल के धागे से फिर से बनाइए 4 डबल स्टिच का एक रिंग और आपस में अटैच कर दीजिएगा। ये नीचे के 2 सेमी सर्कल बन गए। हम अपना 3rd सेमी सर्कल बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 3 डबल स्टिच, अब हम पिकॉट नहीं बनाएंगे, अपनी पहले वाली रो के साथ इसको अटैच करेंगे। 2 रिंग नीचे के 2 सेमी सर्कल कंप्लीट होने के बाद हम नीचे का जो 3rd सेमी सर्कल बनाएंगे उसमें हम अपनी इस डिज़ाइन को यानी कि फर्स्ट रो को अटैच करेंगे। तो ये जो बीच का रिंग बनाया था, बीच के रिंग का बीच वाला पिकॉट से हम इसे अटैच कर रहे हैं। अटैच करने के बाद फिर से 3 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। देखिए ये इस तरह से अटैच हो गया है। अब हम फिर से इसको फ्लिप करेंगे डिज़ाइन को और अपना येलो कलर का रिंग कंप्लीट करेंगे 4 डबल स्टिच वाला। तो सबसे पहले शटल के धागे से 4 डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच किया और 4 डबल स्टिच पिकॉट, 4 डबल स्टिच पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग भी कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके बाद अटैच करने के बाद 2 सेमी सर्कल फिर से बना लिए हैं। अब 3rd सेमी सर्कल में हम फिर से अपने नेक्स्ट मोटिव को अटैच करने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप पूरी रो को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। 3rd वाले जो सेमी सर्कल बनाएंगे उसमें आप अपने मोटिव को अटैच करते हुए ये पूरी रो कंप्लीट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी ये रो कंप्लीट की है और लास्ट में हमने आपस में दोनों रिंग मिला के और नीचे सेमी सर्कल मैच करा के धागे को अलग कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ये 2nd रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें अपनी 3rd रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हम अपनी 3rd रो बनाएंगे। 3rd रो के लिए मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया और ग्रीन कलर। तो ऑरेंज कलर का नंबर है 00, 33 और 2। ये भी एंकर का थ्रेड है। तो सबसे पहले मैंने ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर को आपस में टाई कर लिया है। टाई करने के बाद मैंने बीव करके बनाया है सबसे पहले 11 डबल स्टिच। ये हमारी 3rd रो है। तो सबसे पहले बनाइए 11 डबल स्टिच। स्मॉल पिकॉट, 3 डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 3 डबल स्टिच के बाद हमने जो अपना फर्स्ट और 2nd रो जो बनाई हुई है इस मोटिव के साथ में हम इसको अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम अटैच करेंगे तो एक वाला रिंग, एक येलो रिंग छोड़ेंगे और दूसरे रिंग पे हम अटैच करेंगे। लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे, देखिए हमने इस रिंग पे अटैच किया, फिर एक रिंग छोड़ा, फिर अटैच किया, फिर एक रिंग छोड़ा, फिर अटैच किया। अब हम ये रिंग छोड़ेंगे और अटैच करने जा रहे हैं। थ्री डबल स्टिच, पिकॉट, 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। तो इस तरह से हमारा ये रिंग कंप्लीट हो गया। ये देखिए, 3 डबल स्टिच, 3 पिकॉट, 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 3 डबल स्टिच, 3 पिकॉ
अब हम डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद ग्रीन थ्रेड को अपनी फिंगर पर लपेटते हुए सेमी सर्कल बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाइए 8 डबल स्टिच। पिकॉट और 8 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। सेमी सर्कल कंप्लीट होने के बाद हम इसको अपने छोटे वाले पिकॉट के साथ अटैच कर देंगे, जो हमने सबसे पहले छोटा पिकॉट बनाया था ये वाला। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा एक मोटिव कंप्लीट हुआ और आपको इसी तरह अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, आप इसकी ये पूरी रो कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम लास्ट वाला रिंग बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने 3 डबल स्टिच पिकॉट, 3 डबल स्टिच अटैच किया, 3 डबल स्टिच। अब पिछले जो फर्स्ट रिंग बनाया था अब हम उसके साथ अटैच करने जा रहे हैं। अटैच करने के बाद अगेन 3 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 11 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये हमारा लास्ट रिंग बन गया है। अब हम लास्ट अपना सेमी सर्कल भी कंप्लीट करेंगे। तो डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। ग्रीन थ्रेड को फिंगर पर लपेटते हुए शटल के धागे से बनाइए 8 डबल स्टिच पिकॉट और 8 डबल स्टिच का सेमी सर्कल। ये मेरा लास्ट सेमी सर्कल भी कंप्लीट हो गया है और हमने जो छोटा सा पिकॉट बनाया था उसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। अब आपस में दोनों थ्रेड में नॉट लगा के थ्रेड को काट के अलग कर लीजिए। ये रो, थर्ड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें फोर्थ रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए, हमारी ये 3D बेल बन रही है। अब हमारी लास्ट रो कंप्लीट करनी है हमें। तो इसके लिए मैं ग्रीन कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ग्रीन थ्रेड ले लिया अपनी शटल में। ये सिंगल शटल से बनेगा, तो सिंगल शटल से बनाइए। सबसे पहले हमें ये बीव नहीं करना है, थोड़ा सा थ्रेड बचा के बनाइएगा। 6 डबल स्टिच, पिकॉट, स्मॉल पिकॉट, 2 डबल स्टिच। अब हमने जो अपनी थर्ड रो बनाई थी उसके साथ इसको अटैच कर देना है।
2 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 6 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। इस तरह से हमें हर जो हमने ये सेमी सर्कल ऑरेंज वाला बना रखा था, ग्रीन ऑरेंज के साथ ग्रीन, उसके हर पिकॉट से इसको निकालते हुए हमें ये एक लास्ट रिंग कंप्लीट करनी है। तो अब सबसे पहले 6 डबल स्टिच बनाइए, पिछली रिंग के पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। टू डबल स्टिच, नेक्स्ट वाले सेमी सर्कल के साथ इसको अटैच कीजिए। टू डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 6 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए हमारे 2 रिंग कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह से आप सारे रिंग कंप्लीट कीजिए। हर एक लूप में, हर एक पिकॉट में से आप निकाल के इस रिंग को बनाकर इस रो को भी कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी 3rd लाइन भी कंप्लीट होने, 4th रो भी कंप्लीट होने वाली है। लास्ट रिंग है हमारा। तो सबसे पहले मैंने 6 डबल स्टिच पिछले रिंग से अटैच किया, 2 डबल स्टिच 3rd रो के सेमी सर्कल से अटैच किया, फिर 2 डबल स्टिच करके हम जो फर्स्ट रो हमने रिंग बनाया था इस वाले रो का, 4th रो का, उसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। सिक्स डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब इस थ्रेड को आपस में टाई करके थ्रेड को अलग कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी एक बेल कंप्लीट हो गई है। अब हम इस थ्रेड की हेल्प से हम इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और भी प्यारी प्यारी डिज़ाइन लेकर आऊँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।